हम देखते हैं थॉट और मैंग शहर से बाहर जाने के लिए कार में बैठते हैं। मैंग कहता है तुम सिड को जैसा है वैसे छोड़ दो। थॉट कहता है तुम सही कर रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ की जगह बैठा हूँ। अगर उसे यह बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होगी। मैंग कहता है भले ही वो यहाँ नहीं है फिर भी तुम उसके बारे में बोलते हो। थॉट कहता है मैं भूल गया, सॉरी। मैं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि कोई इस पर बैठा है। मैंग कहता है तुम्हारे ऊपर, तुम जो चाहो वही करो कमीने। थॉट कहता है ठीक है, अब मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हारे लिए गाड़ी चलाने दो, तुम कछुए की तरह गाड़ी चलाते हो। मैंग कहता है नहीं, मुझे उम्मीद है कि जब मैं किसी कस्टमर से मिलूंगा तब भी मैं जीवित रहूंगा। 3 घंटे में वहाँ पहुँच पाऊंगा या नहीं पता, चलो चलते हैं। थॉट कहता है बहुत समय के बाद तुम्हारे साथ कहीं जाने के लिए निकल रहा हूँ, केवल हम दोनों ही साथ में इस तरह रात भर रुका था। वो कहाँ था, क्या यह पताया था? थॉट कहता है हाँ पताया, मुझे याद है। उस समय हम मोटरसाइकिल चला रहे थे और हेलमेट नहीं पहने थे और एक पुलिस चौकी पर पकड़े गए। फिर तुमने मुझसे कहा जापानीज होने का प्रिटेंड करो। क्या तुम्हें याद है आखिरकार हमें फ्री भी जुर्माना भरना पड़ा? मैं कहता है जरूर, क्योंकि यह सीखना नहीं था। थॉट कहता है लेकिन वो बहुत पहले की बात है। मैं कहता है लेकिन ये अच्छा है, यह ऐसा है जैसे मैं फिर से सिर्फ तुम्हारे साथ एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। फिर देखते हैं दोनों एक साथ कंपनी के काम करते हैं। थॉट पूछता है आगे क्या करना है? मैं कहता है बस इतना ही, चलो मार्केट में कुछ खा लेते हैं और आराम करने के लिए वापस कमरे में चलते हैं। जब दोनों रूम लेने जाते हैं तब होटल के स्टाफ कहता है ट्विन बेडरूम भरा हुआ है। एक टूरिस्ट ग्रुप कैंप हाल ही में यहाँ आए हुए हैं, यदि आप चाहते हैं तो आपको वीआईपी कमरे में जाना होगा। थॉट कहता है तो मुझे लगता है कि हमें वही कमरा चुनना चाहिए, मैं वहाँ सो सकता हूँ। मैं बिस्तर पर भी नहीं सो पाता। सुबह तुम देखोगे कि बिस्तर की चादर अभी भी साफ सुथरी ही है। पैसे बर्बाद मत करो, बेहतर होगा कि इसे बाद में बीए पर खर्च कर दिया जाए। मैं कहता है ठीक है, मैं डबल बेड सुनता हूँ। फिर दोनों कमरे में जाते हैं। मैंग चुप रहता है और थॉट पूछता है तुम्हें क्या हो गया? मैंग कहता है कुछ नहीं। थॉट कहता है जरूर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें मेरे साथ इस बिस्तर पर सोना होगा, है ना? कोई बात नहीं, मैं ऊपर सोऊंगा और तुम नीचे सो जाना। मैं कहता है मैं ऊपर सोऊंगा और तुम नीचे सो जाना। फिर दोनों सोने को लेकर ही थोड़ी बातें करते हैं। तो भी न्यूज वीडियो कॉल करती है और थॉट चुप जाते हैं। न्यूज कमरे को चेक करती है। कॉल काटने के बाद थॉट कहता है तुम्हारी वाइफ इतनी मुख क्यों है? मैं कहता है यह तुम हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें मेरे साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहिए? थॉट कहता है अरे मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। मैं कहता है मैं लगभग मुसीबत में पड़ गया था, तुम नीचे सो जाओ, मुझे आराम से आराम करना है, नीचे उतरो और नहा लो। फिर देखते हैं थॉट नीचे सो रहे होते हैं और मैंग बेड पर। मैंग पूछता है क्या तुम सो गए? थॉट कहता है अभी तक नहीं। मैं कहता है मुझे नींद ही नहीं आ रहे हैं, जगह से परिचित नहीं हूँ। थॉट कहता है तुम्हें क्या हुआ है, इस बारे में कैसा है? मैं कुछ बियर खरीदने के लिए नीचे जाऊंगा ताकि तुम आराम से सो सको। मैं कहता है नहीं, मैं कल सुबह जल्दी काम करूंगा, शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा। थॉट कहता है बस एक ही ड्रिंक कर लो, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। मैं कहता है काम करने के बाद थक जाओ और इस तरह की कुछ बियर ले आओ, यह अच्छा है। थॉट कहता है अपनी वाइफ के साथ रहते हो इसलिए ऐसे नहीं पीते, आज भरपूर आनंद उठाओ। मैं पूछता है उस वक्त क्या तुम मुझसे बहुत नाराज थे? थॉट कहता है तुम किस समय की बात कर रहे हो? मैं कहता है वो समय जब तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। थॉट कहता है मैं तो यह सब भूल ही गया था। मैं कहता है क्या तुम जानते हो कि वो मेरे लाइफ का एक दुखद क्षण था? मुझे लगा कि मैं ही वो कारण हूँ जिसके कारण तुम अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर तुमने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया तो बाद में काम कैसे करोगे, या यदि तुम्हें स्टडी के लिए कोई अन्य स्थान मिल जाए तो तुम्हें जूनियर्स के साथ स्टडी करना चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा लाइफ
दोहरा दिया है। थॉट पूछता है, कहीं तुम ज्यादा तो नहीं सोच रहे हो? अगर मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ तो तुम्हें ढूंढने क्यों आना पड़ेगा? मैं कहता है, लेकिन मुझे सच में ऐसा ही महसूस हुआ। मैंने कोई बार तुमसे पूछना चाहा लेकिन हिम्मत नहीं हुई। थॉट कहता है, बस तुम नशे में हो, साहस के लिए नशे में धुत होना चाहते हो। मैं कहता है, तुम धीरे धीरे पीना शुरू कर रहे हो। थॉट कहता है, इतनी जल्दी क्यों? मैं कहता है, तुम ही हो जिसने इसकी शुरुआत की। तुम्हारी एक बार के लिए भी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं होती? थॉट कहता है, नहीं, मुझे केवल डिमांड करने वाली ओमेन ही मिली, बहुत बोरिंग। तुम खुद की गर्लफ्रेंड को ही देख लो, कितनी बोरिंग है। मैं कहता है, अरे क्या कनेक्शन है मेरी गर्लफ्रेंड से, जबकि वो अच्छी है, मैं उसे ठीक मानता हूँ। थॉट कहता है, लेकिन जिन लड़कियों को मैं जानता हूँ उनमें से मुझे कोई भी ठीक नहीं लगी। क्या मुझे किसी लड़के के साथ डेट पर आना चाहिए? मैं कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शायद मैं पागल हो जाऊंगा। थॉट कहता है, तुम मेरे बातों से हिल गए हो। फिर थॉट मैंग के होठों पर किस करता है और मैंग उसे पीछे धक्का मारते हैं और थॉट वही सो जाते हैं। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ दोनों साथ सो रहे होते हैं। फिर दोनों कंपनी के काम करते हैं और साथ वापस आते हैं। न्यूज कॉल करके पूछती है, क्या तुम आज देर से उठे हो? मैं कहता है, हाँ, फिर भी अभी भी सुबह है और सैटरडे भी। मुझे लगता है कि मैं आफ्टरनून तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे। कॉल काटने के बाद थॉट कहता है, तुम बहुत दयालु हो, वाइफ को सारी बात बताए, लगता है तुम उससे बहुत प्यार करते हो। फिर देखते हैं मैंग उसके साथ डिनर करते हैं। मैंग उसके साथ रहते समय थॉट के बारे में सोच रहे होते हैं। जब नूस कार के सीट पर बैठती है और कहती है, ये फिट नहीं है, क्या तुम कार में बैठने के लिए कोई लड़की लाए थे? मैं कहता है, नहीं, मैं कार वॉश किया, इसे अगली बार ध्यान रखूंगा। नूस कहती है, तुम श्योर कार वॉश की है ना? यह एक लड़की थी। कौन सी लड़की? मैं कहता है, यदि तुम विश्वास नहीं करते तो यह तुम पर डिपेंड करता है। तभी उसके फोन में कस्टमर मैसेज करते हैं और इसे नूस रिप्लाई करती है। तभी थॉट एक मैसेज देते हैं कि मेरे लिए पेन ढूंढो। जब मैंने तुम्हारी वाइफ को सहते हुए सीट हिलाई थी तब उसे गिरा दिया होगा। नूस मैंग को मैसेज रीड करके सुनाते हैं और कहती है, तुम्हारे बिलव फ्रेंड मैसेज कर रहे हैं, वो तुम्हारे कार में कब बैठा? कार रुको, तुम्हें झूठ क्यों बोलना चाहिए? मैं कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो। नूस कहती है, और अगर मुझे यह बात में पता चले तो क्या मुझे कम चिंता होगी? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इस दोस्त के साथ जाना चाहते थे? मैं कहता है, बॉस ने सच में हमें गर्लफ्रेंड के साथ ना जाने को कहा था। नूस कहती है, यह दोस्त क्यों होना चाहिए? इस दोस्त के साथ जाने की इतनी कोशिश क्यों करते हो? मैं कहता है, मैं उसे काम के बारे में सिखाना चाहता था। इसके अलावा अगर मैं गाड़ी चलाते चलाते थक जाता तो गाड़ी चलाने के लिए मेरे पास एक और ड्राइवर होता। नूस कहती है, इसलिए नहीं कि तुम बुरा काम करने जा रहे थे। मैं कहता है, ऐसा नहीं है नूस, मैं काम पर गया था। नूस कहती है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत गुस्सा हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारा यह दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहता है, और तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? उससे संबंध बनाना बंद कर दूं? नूस कहती है, यदि तुम कर सकते हो तो यह और भी अच्छा है। मैं कहता है, मेरे लाइफ में बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, वो लगभग मेरा ओनली वन दोस्त है। नूस पूछती है, फिर तुम्हें इस बुरे दोस्त से फ्रेंडशिप क्यों करनी चाहिए? मैं कहता है, क्योंकि हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। नूस पूछती है, तो तुम उसे नहीं छोड़ सकते? फिर देखते हैं दोनों बार में मिलते हैं। थॉट कहता है, अरे ज्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक नया खोज सकता हूँ। इस दुनिया में बहुत सारी लड़की है, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। मैं कहता है, अरे कोई जरूरत नहीं, मेरा मूड नहीं है। थॉट कहता है, तुम्हारी वाइफ बहुत मूर्ख है, बहुत ज्यादा मांग करने वाली है। क्या वो मुझे असली गधे के रूप में देखती है? अरे अभी तो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैं पहले से ही उससे बात नहीं करता। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दोस्ती करना पूरी तरह से बंद कर दूं? मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से वो तुम्हें जानती है। मैं कहता है, मुझे नहीं पता, मैं भी थक गया हूँ, मुझे यह इस तरह पसंद नहीं है। थॉट कहता है, मुझे भी यह पसंद नहीं है। फिर हमें कंपनी के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ नूस मैंग से बात नहीं करते हैं। तो भी वही थॉट आकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करता या तुम्हें परेशान नहीं करता। क्या तुम्हें पहले से ही सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए? गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड की तरह ही रहना चाहिए। क्या तुम उसे अकेले अपने पास रखने की योजना बना रही हो? उसे किसी से दोस्ती नहीं करने देते। नूस मैंग से कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यदि तुम दोस्त बना रहे हो तो स्वागत है, लेकिन मेरी परवाह मत
करो। थॉट कहता है क्योंकि तुम ऐसी हो इसलिए मैं खुश नहीं है। मैं तुमसे ईमानदारी से पूछता हूँ कि तुम किस तरह की गर्लफ्रेंड हो। तुम उसे नहीं समझते, तुम कितने सेल्फिश हो। तभी नूस मैंग से कहती है यदि तुम्हें लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ जैसा कि तुम्हारे दोस्त ने कहा है तो तुम्हें मेरे साथ दोबारा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप ही चले जाऊंगी। थॉट कहता है एक मासूम एक्ट्रेस बनना बंद करो, तुम्हें हिम्मत आ गई। मैंग कहता है अरे थॉट बहुत हो गया, क्या तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी करना बंद कर सकते हो। थॉट कहता है क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं ट्रबल मेकर हूँ। मैंग कहता है मैं यह तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। फिर देखते हैं थॉट सभी से कहता है यह फ्राइडे महीने का आखिरी फ्राइडे है। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा मुझसे प्यार करने और मेरे अच्छे दोस्त होने के लिए, मुझे मुआवजा देने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे मेरी आखिरी लास्ट वर्किंग डे पर विदाई दी जाए। मैं सभी को वेलकम करता हूँ, जो आना चाहे आए, यदि आप नहीं आना चाहते तो यह आप पर डिपेंड करता है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। मैंग थॉट से कहता है क्या यह इतना बुरा है कि तुम्हें रिजाइन देना पड़ेगा। थॉट कहता है हाँ मैंने बॉस को पहले ही बता दिया था। मैंग कहता है तुम फिर मेरी वजह से जा रहे हो। थॉट कहता है एक्चुअली मैं पहले यहाँ काम नहीं करना चाहता था, मैंने यहाँ काम करने इसलिए आया था क्योंकि मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, बस इतना ही। मैंग पूछता है और यह जॉब छोड़ने के बाद तुम क्या करोगे। थॉट कहता है मैं अभी तक नहीं जानता, शायद बस आइडल रहूंगा। अगर मुझे कुछ करना है तो वो अपने आप आ जाएगा। बहुत से लोगों ने कहा है कि मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहने में थोड़ा अच्छा हूँ। मैंग कहता है हालांकि मुझे बुरा लगता है तुम फिर से मेरी वजह से जा रहे हो। थॉट कहता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं जिस कारण से जा रहा हूँ वो तुम्हारे वजह से नहीं है, लेकिन तुम्हारी वाइफ की वजह से जरूर है। मैंग कहता है इससे मुझे कोई बेहतर महसूस नहीं होता। थॉट कहता है रहने भी दो। मैंग कहता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। थॉट कहता है लेकिन मैं अब भी तुम्हारे लिए पहले जैसा ही महसूस कर रहा हूँ। सो गाइस मैं इसका पार्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से कर दूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बाकी की एपिसोड देख सके और साथ ही न्यू सीरीज भी। एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।